ये क्या? इससे हम कैसे खाएंगे? हमें भी कांटा चमचा दीजिए। एक्चुअली चाइनीज में नूडल के साथ हम चॉपस्टिक्स देते हैं। ये नियम है। Shall we start? Please. ये ट्राई जरूर कीजिए, स्पेशल दाल बनवाई है आपके लिए। भाभी जी, कैसा लग रहा है आपको खाना? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वेलकम मैडम। तिवारी जी, आपको कैसा लगा? मैंने आपके लिए बहुत स्पेशल वाले नूडल्स बनवाए थे। जी बहुत बढ़िया, बस पेट भर गया एकदम फुल। गुड गुड। आ गए आ गए आ गए। अरे तिवारी जी। कौन है? हटिया। अरे कौन आया अंगूरी? ये डॉक्टर साहब आए हैं। अरे डॉक्टर साहब कहाँ से आ गए? हमारे यहाँ कोई बीमार थोड़ी ना है। अरे तिवारी भैया, ये अंकल को पहचानते हैं आप? अरे ये कौन है यार? इन्हें क्यों ले आए यहाँ? तिवारी जी क्या बोल रहे हैं आप? आपकी बातें कितनी बुरी लग रही हैं। इनको लग रहा है फिर से अटैक पड़ रहा है। नहीं नहीं अंकल, कोई बात नहीं। हटिया, ये तो बहुत बीमार लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये है कौन? भाभी जी बीमार है नहीं, हो चुके हैं। अब तो अपने जीवन की चंद आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अरे भाई तो यहाँ क्यों ले आए? अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारी फजीयत हो जाएगी। क्या क्या हमारी बातों से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? भाई साहब, भाई साहब आखिर आप हमारे हैं कौन? पहचाने नहीं आपने? नहीं। अरे आप इनके भतीजे हैं और ये आपके सौतेले चाचा जी हैं। हटिया, आपके सौतेले चाचा जी हैं। हाय, हाँ वो पिताजी अक्सर इनका जिक्र तो किया करते थे। दरअसल उनसे नफरत करते थे और हम भी। अरे शांत हो जाइए तिवारी जी, शांत हो जाइए। क्या आप बार बार कह रहे हैं? बीमार हैं अभी। दरअसल क्या है, इन अंकल के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन अचानक इनको हार्ट अटैक पड़ गया। हटिया। इनके नौकरों ने हमारे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन कम वक्तों ने जानबूझकर इनको लेट एडमिट कराया, जिसकी वजह से लेट होने की कगार पे पहुंच गए। ये अंकल के सारे जायदाद जो है ना, इनके नौकर हड़पना चाहते थे, और जब उन लोगों ने इन्हें मेरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तब इन्होंने मुझे एक चिट्ठी दी और एक बहुत बड़े राज से पर्दाफाश हुआ। जरा पढ़िए, आपको भी असलियत मालूम पड़ जाएगी। डॉक्टर, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे सौतेले भतीजे मनमोहन तिवारी के नाम कर देना। जो कच्चा बनियान का जलील धंधा करता है और जिसने आज तक मुझसे मिलने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन मैं अरे चाचा जी, चाचा जी मुझे माफ कर देना। चाचा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो हमेशा से आपकी बहुत इज्जत किया करता था। वो तो पिताजी हमेशा हमसे कहा करते थे उस गंजे टकले से दूर रहना। लेकिन मेरे मन में हमेशा आपके लिए बहुत इज्जत रही है चाचा जी। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा चाचा जी। वैसे कब जा रहे हैं? अब जाने का तो ये समझिए तिवारी भैया कि अगर अभी आप घर के बाहर जाएंगे ना, और वापस अगर थोड़ी देर के बाद घूम के आएंगे, तो ये इस दुनिया से विदा ले चुके होंगे। क्या कह रहे डॉक्टर साहब? ऐसे ना ही कहिए, हम इन्हें मरने ना ही देंगे। अरे तुम
क्या भगवान हो क्या है? अब जब भगवान बुला रहे हैं तो तुम इंसान कौन होती हो उन्हें रोकने वाली? अभी अंकल आपके हवाले हैं। आप लोग इनकी खूब सेवा करिए, क्योंकि इनके मरने के बाद 50 करोड़ रुपए की संपत्ति की मेवा आप ही लोगों को खानी है। अरे क्या मर जाएंगे लगा रखी है आपने। चले जाइए यहाँ से, हम मरने देंगे तब ना मरेंगे ये। चली जाइए। यही तो हम कह रहे हैं। हाँ चाचा जी। चाचा जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको बिल्कुल भी विदा नहीं होने देंगे। वैसे वकील का नंबर हो तो हमें दे दीजिएगा। चाचा जी हम साथ हैं, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। चाचा जी आइए आइए। कहाँ बोले आप इनको? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखो ठीक हो गया। आइए। हाँ माँ जी, हम जावित्री जायफल, कुकुरमुत्ता का छाल और आंवला का पाउडर मिलाकर काढ़ा बनाए हैं ना, जैसे आपने बोला था। वो लड्डू के भैया के चाचा को दिन में 3 बार पिला रहे हैं। हाँ हाँ ठीक वैसे ही। हाँ हाँ ठीक बाप। प्रणाम अम्मा जी। हाँ रखते हैं। हाँ हेलो भाभी जी, कैसे हैं आप? हम ठीक बा, आप कैसन बा? बस भाभी जी तो एक अमीर की जिंदगी रहा हूं, लेकिन इसमें बड़ी बनावट है, बड़ा दिखावा है इसमें। अब का है? भाभी जी लोगों का व्यवहार बड़ा अजीब सा है मेरे साथ। यहाँ तक कि अनीता भी मुझसे बड़ी फॉर्मल सी पेश आ रही है। भाभी जी अगर कोई नहीं बदला तो आप नहीं बदली। जैसा व्यवहार आपका पहले था बिल्कुल वैसा व्यवहार अब भी है। तो का हम भी आपको सर बुलाए? नहीं भाभी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दौलत के आसमान में मैं इतना ऊंचा उठ गया हूं कि अगर मुझे वहां से कोई नजर आ रहा है तो सिर्फ आप नजर आ रही हैं भाभी जी। मेरे इर्द गिर्द कोई परिंदा नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला तन्हा उड़ रहा हूं भाभी जी, एकदम अकेला। हदया, आप उड़ सकते हैं? आप कैसे उड़ सकते हैं? आपका पंख लगा लिए हैं? भाभी जी आपकी इस मासूमियत पे करोड़ों निछावर है, करोड़ों निछावर है। भाभी जी मुझे खौफ है कि मेरे अपने मुझे कहीं छोड़ के चले ना जाएं। मुझे नहीं चाहिए ये दौलत। I don't need this money. I don't need this money. I don't need this money. अब भरभूति जी का बोलते हैं वो कचू समझ में ना ही आता है। अरे इन्होंने ऐसी मछलियां निकाल के कौन सी गुइयां उखेड़ ली। ये ठहरे नल्ले, इनके पास तो ये सब काम करने के लिए टाइम ही टाइम है। हम ठहरे बिजनेसमैन, ऐसी फालतू चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे कि बड़े आपके कुएं चल रहे हैं क्रूड ऑयल के। फालतू टाइम। हमको कुछ पता नहीं लड्डू के भैया, हमने सोच लिया है कि आपकी बाड़ी हम बनाएंगे बस। सब खाना पीना बंद। सही, एकदम सही भाभी जी, एकदम सही। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओ जनाब, ये क्या फितूर डालते रहते हैं आप मेरी बीवी के दिमाग में है? तिवारी जी आप तो बुरा मान गए, आप ऑफेंड हो गए। देखिए आप समझ लेने में क्या बोल रहा हूँ। देखिए अगर आपकी बॉडी बन जाएगी तो आपको अपने कच्चे बनियान की मॉडलिंग करने के लिए किसी मॉडल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही मॉडलिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली। क्या करना है क्या नहीं करना है आपसे बेहतर हमें पता है, समझे आप? मैं समझता ज्यादा हूं। नसीहतें मत दीजिए। आप बुरा मान गए, देखिए आप बुरा मान जाते हैं। अरे